ना, मेरी प्रिय बहन की आंखों में मेरे कारण इतने आंसू आ रहे हैं। अब इस दुविधा से मेरा रक्षण तुम्हें करना होगा पार्थ। मैं? हाँ पार्थ, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी तपस्या सोमनाथ। किसी भी कार्य में एक अर्थ कभी नहीं होता। परंतु माधव, मैं सुभद्रा के साथ विवाह नहीं कर सकता। असंभव। इसका तो वाग्दान हो गया है दुर्योधन के साथ। तो क्या हुआ? रुक्मणी का भी तो वाग्दान हुआ था शिशुपाल के साथ। परंतु ऐसी स्थिति द्रौपदी की भी थी माधव। और वहां दो ही मार्ग थे, या तो तुम पांचों भाई आपस में शस्त्र उठा लेते, या तुम में से कोई चार संन्यास धारण कर लेते। और द्रौपदी ने तीसरे मार्ग का चयन किया। मेरी सखी के तुम पांचों भाइयों पर अनंत उपकार है पार्थ। किंतु यहां परिस्थिति कुछ भिन्न है। और मैं नहीं जानता था कि दुर्योधन के सामने शस्त्र उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति है, या दुर्योधन संन्यास धारण कर लेगा इस विचार से तुम्हारा हृदय टूट रहा है। यदि मैं सुभद्रा का अपहरण करूंगा तो आपको और भ्राता बलराम को मुझसे युद्ध करना होगा, और मैं आपके सामने शस्त्र उठाऊंगा नहीं। यथार्थ कह रहे हो पार्थ। युद्ध का आवाहन तो हमें देना ही पड़ेगा। बड़ी ही विकट समस्या है। सुभद्रे, पार्थ तुम्हारा अपहरण नहीं कर सकता। किंतु भ्राताश्री, मैं तो आपके पार्थ का अपहरण कर सकती हूँ ना? मेरा अपहरण? तुम मेरा अपहरण किस प्रकार कर सकती हो? किसी योद्धा का अपहरण किसी कन्या ने किया हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। किंतु उपाय तो उत्तम है पार्थ। संकट है, जग हंसेगा, बहुत बड़ा अपमान भी होगा। विचार कर लो। आपका क्या आदेश? संसार में सदा ही शौर्य प्रेम का अपहरण करता है, किंतु मेरा मानना तो ये है कि यदि प्रेम शौर्य का अपहरण करे तो संसार अधिक सुखी हो सकता है। किंतु अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही है पार्थ। आपके कहने पे स्त्री का वेश धारण किया था मैंने माधव। ये भी कर लेता हूं। सुभद्रे, रथ तो तुम चलाना जानती ही हो। तुम्हारे लिए रथ
सज रखा है मैंने। भ्राताश्री, कल्याण, जाओ पार्थ। यदि समस्त आर्यवर्त का भविष्य इस एक अपहरण पर नहीं होता तो इतने बड़े प्रपंच को कदाचित मैं नहीं करता। वीडियो के अंत में कृष्ण भगवान जो बात कहते हैं वो पूरे महाभारत का टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं कि यदि पूरे आर्यवर्त का भविष्य ये एक अपहरण पे नाटिका होता तो इतना बड़ा प्रपंच में कभी ना करता। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान भविष्य देख रहे, वो जानते हैं कि यदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाता है तो उनकी नारायणी सेना कौरवों की गुलाम हो जाएगी, फिर अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म इतना ताकतवर हो जाएगा कि पांडव कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए और पूरे आर्यवर्त को दुर्योधन जैसे क्रूर शासक से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये पूरा प्रपंच रचा। अपनी छवि की परवाह किए बिना ये पूरा प्रपंच रचा। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि जब उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण करने का हो तब आप जो प्रपंच करते हो, जो कूटनीति रचते हो, वो अधर्म नहीं होता, वो धर्म बन जाती है। और कृष्ण भगवान ने एक और बात कही जो मुझे बहुत ही पसंद आई। उन्होंने कहा कि संसार में अक्सर शौर्य ही प्रेम का अपहरण करता है, लेकिन यदि प्रेम शौर्य का अपहरण करे तो ये संसार सुखों से भर जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई शक्तिशाली योद्धा अपनी ताकत का घमंड छोड़कर प्रेम के आगे हार मान ले और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बना ले तो ये संसार सुखों से भर जाता है। जय श्री कृष्ण।